तो पिछली क्लास पे हमने ये पढ़ा था, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट बतानी है x इक्वल टू a पे, ठीक है, पिछली पूरी क्लास का रिकैप, जस्ट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर बतानी है x इक्वल टू a पे, तो पहली चीज हमारे माइंड में ये जानी चाहिए कि फंक्शन में x की वैल्यू a नहीं है। मतलब जैसे इसकी लिमिट बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की लिमिट बतानी है x इक्वल टू 1 पे, तो ये नहीं है, मतलब समझ में ये नहीं आना चाहिए कि x जब 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा। ये नहीं है, लिमिट का मतलब ये नहीं है। लिमिट का मतलब ये है कि जब x 1 को टेंड कर रहा होगा, मतलब 1 अभी बना नहीं होगा, x 1 को कैसे बन सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोच करें और राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करें। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड साइड से जब x 1 को टेंड कर रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू कहां को टेंड कर रही होगी, तो वो जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा, जैसे 1.1, 1.001, 1.00001, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो उस टाइम पे ये वाली वैल्यू कहां अप्रोच कर रही होगी, तो वो है राइट हैंड लिमिट। अब अगर दोनों साइड से एफ एक्स सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, तो हम ये बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये नहीं है कि एक्स को 1 पुट करके, हाँ, मैक्सिमम टाइम्स में एक्स को 1 पुट करके जो भी आएगा वही लिमिट होती है, तो ये तो दूसरी चीज है। हम लिमिट का मतलब ये समझेंगे, एक्स यहाँ पे 1 बिल्कुल भी नहीं है, एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम पे एफ एक्स कितना अप्रोच करेगा। तो आज हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कुछ मेथड सीखेंगे, कैसे इनको इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि लिमिट जब निकालनी है इस फंक्शन की x इक्वल टू a पे, तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a प्लस मतलब राइट हैंड साइड से हम a को अप्रोच कर रहे हैं, एफ एक्स। तो लिमिट अगर निकालनी है, ये दोनों चीजें हमको निकालने आनी चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर कोई पर्टिकुलर नंबर आते हैं, पर्टिकुलर कांस्टेंट आते हैं, दोनों सेम आते हैं, दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो हम ये बोलते हैं देन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट होती है एंड इज इक्वल टू l। ठीक है, तो ये लिमिट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर होता है। अब आज की क्लास में हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं वो सीखेंगे। पिछली क्लास पे हमने ग्राफ के थ्रू देखा था कि फंक्शन पे वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, बट इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे है, राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम पे कर लिया था। अभी हम एक नया टॉपिक बना रहे हैं, कैलकुलेशन या इवेल्युएशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड राइट हैंड लिमिट RHL। ये वर्ड बहुत फेमस है, LHL RHL यूज करो, सबको पता है कि LHL का मतलब क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है, मैंने बताया था। अभी हम 2-3 दिन सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में चलेंगे। लिमिट को बहुत आराम आराम से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए, अदरवाइज कंटिन्यूटी समझ नहीं आएगी। तो इस पे जितना हम टाइम दें, जितना फोकस करें, हमारा 12th का काम आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो कुछ एक एग्जांपल करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो ये देखो, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी है, तो समझ लेना कितने इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स दिया है, कोई लिखेगा नहीं, मैं एक दो करके दिखाता हूं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 7 और हमें फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये फाइंड करना है। जब x 1 को टेंड कर रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू कहां को टेंड कर रही होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो, पहले निकालते हैं LHL।
LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। मतलब x 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा? देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे x जो है 1 से थोड़ा सा छोटा है। 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है तो x की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा कम है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, x को ले लेते हैं 1 माइनस h, वेयर h इज a very small positive constant। ठीक है, 1 से थोड़ा सा कम है x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये याद रखना। ये 1 है, हम इस साइड से x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, मतलब इतना थोड़ा सा कि 1 के 1 ही समझ लेंगे, इतना छोटा है, तो h जो है वही ले रहे हैं। तो x अगर हम 1 माइनस एच ले लें, जहां पे h वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, जितना छोटा है ना वो वही h है, तो h अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 में से h को माइनस करके वो नंबर मिल जाएगा 1 से थोड़ा सा पहले वाला। तो x को हमने 1 माइनस एच ले लिया। अब अगर x हमारा 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो h कहां को टेंड करेगा ये हमको बताना है। देखो अगर इसमें x हमारा 1 को टेंड कर रहा है तो ये x 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, h माइनस का कितना आ गया 0, तो h आ गया 0। कहने का मतलब अगर x हमारा 1 को टेंड करेगा तो h जो होगा वो 0 को टेंड करेगा। इस h एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ ना कुछ है, नैनो माइक्रो इन सब में है वो, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 18 इतना छोटा है, ठीक है। तो h हमारा 0 नहीं है, लेकिन वो 0 के मतलब थोड़ा सा बड़ा है बस। तो ये है, जब x हमारा 1 को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा, वो इस रिलेशन से हमको मिल गया। तो इस चीज को आगे हम रीराइट करते हैं। देखो अब लिमिट x जब 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो x अगर 1 को टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो h कहां को टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। इन दोनों को कंबाइन करो, x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो h कहां को टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। और f x की जगह हमें क्या रखना है? 1 माइनस एच। ये चीज समझ आ रही है सबको? हाँ कैसे? केशा, गीतान, यस सर। देखते रहना, यस इस सर। पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इसको रटने की कोशिश मत करना, समझना है बस हमको। तो h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस एच। अब तुमने क्लास 9 से पढ़ा है, अगर हमारा fx है 3x स्क्वायर प्लस 5x इतना है, और हमको f ऑफ 2 निकालना है, तो कैसे करते हो? x को 2 पुट कर देते हो ना, ऐसे करते हैं। अच्छा इसी में बोलूं f1 माइनस एच निकालना है, तो कैसे करोगे? x जहां जहां है वहां 1 माइनस एच रख देंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर, 5 इंटू 1 माइनस एच, यही प्रोसीजर है। चलो तो हमारा fx क्या है? देखो ये हमारा fx है x स्क्वायर प्लस 7। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है? 1 माइनस एच रखना है, तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 7, और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो आगे यहां पे क्या है? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्सपैंड कर लो, या फिर h की लिमिट डायरेक्टली यहां पे पुट कर सकते हैं। h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो h को 0 पुट कर लो यहां पे, ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया 8, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की कितनी आ गई? x इक्वल टू 1 पे 8 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट भी अगर 8 आती है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इधर देखो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया पूरा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं? 1 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 1 प्लस एफ ऑफ x, तो यहां पे भी x को क्या करते हैं? 1 प्लस एच लेते हैं, जहां पे h वही नंबर है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन तो 1 में छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, वहीं पे तो हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 प्लस एच ले लिए राइट हैंड लिमिट में,
अब जब x 1 को टेंड करेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली निकालो, x अगर 1 को टेंड कर रहा होगा तो ये 1 से 1 कट जाएगा, h कहाँ को टेंड कर रहा होगा, 0 को। तो इसको आगे कंटिन्यू करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x की जगह क्या करना है, 1 प्लस h जो हमने अज्यूम किया वो। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, ये fx है। अब x को हमें 1 प्लस h से रिप्लेस करना है। h को 0 पुट करो तो ये कितना आ गया, h को 0 पुट करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, ये 1 प्लस 7 ये भी 8 आ गया। तो अब हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 8, सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है लिमिट निकालने का प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता हूं हर लिमिट हम ऐसे ही निकालेंगे, लिमिट के कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका अलग अलग मेथड होता है। हाँ, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करने का यही प्रोसीजर है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमको जहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, और कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन है वहां पे सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोच होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी करो। चलो, तो एग्जाम्पल कुछ और करते हैं, ठीक है। जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं। तो एक और फंक्शन लेते हैं। अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ ना, सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन अभी हम ले रहे हैं वो कांस्टेंट फंक्शन है। y इक्वल टू 5 कांस्टेंट लाइन होती है ना, पैरेलल टू क्या, y इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो ये वही है, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं इसको। x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, y हमेशा 5 ही रहेगा। तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है। फाइंड लिमिट एट x टेंड्स टू 2, 2 पे 3 पे कुछ पे भी कोई भी नंबर ले लो, आंसर 5 ही आने वाला है, बट वो देखते हैं। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। ये प्रोसीजर को माइंड में बिठाओ, पहले क्या लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं। फिर यहां पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, साइड में यहां पे नोट डाउन कर लो, x को हमने 2 माइनस h ले लिया, और व्हेन x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0। ये नोट कर लिया करो, जब भी इस तरह लिखो इसको नोट कर लिया करो साइड में। तो h टेंड्स टू 0, अब f, x को क्या करना है, 2 माइनस h से रिप्लेस करना है। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। f में देखो ये fx है ना, तो इसमें x तो है ही नहीं। x अगर होता, जैसे मान लो fx हमारा 5x होता, ठीक है, fx अगर हमारा 5x होता तो f 2 माइनस h कितना होता, x को रिप्लेस करते 2 माइनस h से, बट यहां अगर x है ही नहीं तो ये नंबर नहीं आएगा, f 2 माइनस h भी 5 ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज थोड़े ना करेगा। अब इसमें h है ही नहीं तो 0 कहां पुट करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर h होता, जैसे ये फॉर्म होता 5 इंटू 2 माइनस h, तो यहां तो 0 पुट कर लेते ना, आंसर 10 हो जाता। बट जब h है ही नहीं तो 0 पुट कहां करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो ये 5 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, वो भी 5 ही रहेगा, और आंसर 5। हाँ, तो ये हो गया 5। यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू 2 प्लस h, when x tends to 2 h tends to 0। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साइड में, फिर कॉपी कर लेना एक साथ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड एग्जांपल, fx इक्वल टू sin x, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2
एफ एक्स। जब x हमारा पाई बाई टू को टेंड कर रहा होगा तो साइन पाई बाई टू 1 होता है, मतलब एफ एक्स 1 को टेंड कर रहा होगा, है ना। तो वो आना भी चाहिए, कैलकुलेट करके सही आंसर आना चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू को x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ऑफ एफ एक्स। तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे अज्यूम करोगे x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच। तो जब x पाई बाई टू को टेंड करेगा, h कहां को टेंड करेगा, 0 को। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x की जगह पे क्या रखना है, पाई बाई टू माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो अब यहां देखो, ये एफ एक्स है, x को पाई माइनस एच से रिप्लेस करो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एच से। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। अब जब h को 0 पुट करोगे, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो लेफ्ट साइड से साइन x क्या होगा, 1 को टेंड कर रहा है। ओके, राइट हैंड साइड से देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ x। तो यहां पे क्या अजम्पशन रहेगा, x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जब x पाई बाई टू को टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड करेगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई टू प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई टू प्लस h। तो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 90 प्लस थीटा, वो भी कॉस थीटा होता है। h को 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू f ऑफ x इक्वल टू 1। कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। चलो डन नेक्स्ट सर। करते हैं, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल है, सारे अलग अलग टाइप के हैं। ये देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। 0 पे इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x 0 माइनस f ऑफ x। तो देखो ये क्या करना है, जब x 0 को टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, तो हम क्या करते हैं, x को 0 माइनस h ले लेते हैं। अब जब x 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा। यस और नो, ये सोच के बताओ। ये मतलब समझ में आया, यस Yes. सर। ठीक है। तो अब x को 0 माइनस एच से रिप्लेस करना है, x को 0 माइनस एच से। तो पहला x को 0 माइनस एच लिख दिया, उसके बाद cos है, x को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। तो ये देखो, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच इज माइनस एच, cos 0 माइनस एच होता है cos ऑफ माइनस एच। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। यहां पे h को 0 पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस 0 प्लस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ रही है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1। अब राइट हैंड लिमिट भी अगर 1 आ जाए तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो x को ले लिया 0 प्लस h
और जब x 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f x को ले लिया 0 प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x को हमें 0 प्लस h से रिप्लेस करना है, तो पहला वाला x की जगह पे 0 प्लस h और cos x की जगह पे 0 प्लस h। ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस cos 0 प्लस h मतलब cos h, h को 0 पुट कर लिया तो ये कितना आ गया, 0 प्लस cos 0, ये हो गया 0 प्लस 1 मतलब 1। तो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर, दोनों इक्वल आए इसलिए 1 हो गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तुम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, लिखो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th और 6th दो एग्जांपल और करने हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे। तो अभी एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको एक लेक्चर और लगेगा। ये देखो, fx इज इक्वल टू x माइनस 2 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, x plus 2 when x is more than 0। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है। हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पे। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर समझें, अगर इसको ग्राफिकली समझें, रफली एक ग्राफ बनाया जाए छोटा सा, x fx, अच्छा y को ही fx बोलते हैं, सबको पता है। तो देखो x अगर 0 से छोटा है, पहले फर्स्ट रेंज की बात करो, x अगर 0 से छोटा है तो मतलब ये पूरा रेंज होगा ना, 0 से बड़ा मतलब इधर का, y एक्सिस के लेफ्ट साइड का मतलब x पूरा छोटा रहेगा 0 से, और y एक्सिस के राइट साइड मतलब x इज मोर देन 0। तो अगर x हमारा लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन होगी। ठीक है, तो y इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन कैसी बनती है, अगर x को 0 पुट कर ले तो y कितना आता है, -2, और y को 0 पुट कर ले तो x आता है 2। तो इसको लेके पॉइंट मिला 0 -2, इसको लेके मिला 2,0। इन दोनों पॉइंट्स को पहले मार्क करो, 0 -2, x पे 0 y पे -2, ये हो गया, और x पे 2 y पे 0, ये हो गया, है ना। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ओके, अच्छा x इक्वल टू 0 पे क्या होगा वो देखना है। x इक्वल टू 0 पे देखो, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये जो वैल्यू है y x माइनस 2 होगा, लेकिन अगर x हम 0 लेते हैं तो ये फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जा रही है। 0 पे, 0 पे वैल्यू 0 हो रही है, देखो यहाँ पे। हालांकि 0 पे -2 आनी चाहिए, ये वाला पॉइंट ग्राफ पे लाई करना चाहिए, बट इस फंक्शन पे एक लिमिटेशन है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। x 0 से छोटा है तो x 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो बस इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो 0, -2 ये पॉइंट है, यहां पे हम एक हॉलो सर्कल बना लेते हैं। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पे ये वाला डेफिनेशन है, नीचे वाला 0 पे ये वाला डेफिनेशन है। तो ये हो गया पहला प्लॉटिंग। दूसरा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट हो गया। अब x अगर 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू x प्लस 2, ये प्लॉटिंग होगी। तो x को 0 फिर से अलाउड नहीं है, इसमें भी x हमारा 0 अलाउड नहीं है।
हालांकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर हम x को 0 रखें तो y कितना आ रहा है 2, और अगर हम y को 0 पुट करें तो x आ रहा है -2। तो -2, 0 ये पॉइंट है, यहां से लेकर ऐसे, और ये भी ऐसे है। अब यहां पे भी क्या है, ये जो पॉइंट है ना, कौन सा वाला, ये 0,2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, लेकिन इसमें x0 अलाउड नहीं है। तो इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, हॉलो रहेगा ऐसे। तो ये हो गया फंक्शन का ग्राफ। ग्राफ समझ आया सबको, बोलो। यस सर। अब देखो ग्राफ देख के हम लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है बस हमको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर देखो, फिर इसके बाद हम प्रॉपर एच लेके भी कैलकुलेट करके वही चीज वेरीफाई करेंगे। लिमिट, अच्छा हमें 0 पे लिमिट निकालनी है ना, तो 0 माइनस निकालते हैं। अगर हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहां देखो ये 0 है ना, x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हमको लिमिट बतानी है, तो इस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो अगर हमारा x 0 इधर से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, देखो यहां को अप्रोच कर रही है ना, 2 को। यस और नो? सर फिर से बता दो। ओके, देखो अगर हमारा फंक्शन में x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, तो पहले ये बताओ, फंक्शन में x की वैल्यू अगर इधर से अप्रोच कर रही है 0 को, तो y की वैल्यू ऊपर से लेंगे या नीचे वाले से लेंगे? ग्राफ हमने सही बनाया है क्या? y इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स को 0 पुट किया, y -2, अच्छा ये वाला है ना, ये वाला है। हाँ, x को जब हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं 0, तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, देखो ये वाली वैल्यू है ना। बताओ भाई, अगर हम x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है? अरे, इस लाइन का जो ग्राफ हम बनाएंगे वो इस रेंज में बनाएंगे सिर्फ। ये लाइन वैसे कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, ऐसे दोनों साइड से एरो होता है। बट अगर हमें सिर्फ यही रेंज में ये ग्राफ वैलिड है, तो हम कौन सा पार्ट बनाएंगे इसमें से, सिर्फ इतना सा बनाएंगे, ये पार्ट। इन सारे पार्ट्स में x क्या है, पॉजिटिव है, इन सारे पार्ट्स में x पॉजिटिव है ना। तो ये ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, राइट हैंड साइड वाला हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग x सिर्फ लेस देन 0 पे ये वैल्यू ले रहा है। तो सिर्फ इतना पार्ट जो सर्कल्ड है ना, सिर्फ इतना सा पार्ट बनाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इसका फाइनल ग्राफ बना देते हैं। पिछले बार में हम दूसरा रेंज ले रहे थे, तो पहले पार्ट में ये ग्राफ बन गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट, जब x 0 है तो y 0 है, मतलब ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। और थर्ड पार्ट, x +2 है y की वैल्यू, जब हमारा x कितना है, पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू x +2 है। अब देखो आगे, यहां पे भी जब x को 0 पुट करते हैं तो y कितना आता है, 2, और जब y को 0 पुट करते हैं तो x आता है -2। तो ये पॉइंट हो गया 0,2, ये पॉइंट कितना हो गया, -2,0। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करें पहले, x पे 0, y पे 2, ये हो गया, और -2,0 ये हो गया। तो इसमें भी हम कौन कौन सा पार्ट बनाएंगे, ये लाइन तो ऐसे बनेगी ना,
इस तरीके से। तो इसमें से हमारे लिए काम का पार्ट कौन सा है? वो पार्ट जहां पे x मोर देन 0 है। तो नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला, वो काम का नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये पार्ट चाहिए और सिर्फ ये पार्ट चाहिए। 0 पे वैल्यू 0 है। ये सबको क्लियर है? यही मिस्टेक हम कर रहे थे लास्ट टाइम, हम रेंज सही से नहीं ले रहे थे। सबको क्लियर बोलो? Yes, sir. ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है क्योंकि फंक्शन उधर डिफाइन नहीं है। जो x+2 है वो लेस देन, मतलब x अगर लेस देन 0 करें तो वो डिफाइन नहीं है, सिर्फ x मोर देन 0 पे वो वैलिड है। तो x मोर देन 0 कहां पे होता है? y एक्सिस के राइट साइड में। और जो x-2 है वो सिर्फ x लेस देन 0 पे डिफाइन है, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो ये दो ग्राफ बन गए। और 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 पे ये वैल्यू है। अब देखो यहां पे अगर x-2 वाला पार्ट ले तो उस पे यहां पे हॉलो सर्कल आना चाहिए और यहां पे भी हॉलो सर्कल आना चाहिए। आप जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसकी, ग्राफ देख के। तो ग्राफ देख के अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। देखो जब x 0 को टेंड करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहां टेंड कर रही है? -2 को टेंड कर रही है। ये -2 है, तो ये हो गया -2। और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो जब 0 को टेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू देखो +2 को टेंड कर रही है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट -2 मिल गई, जो कि करेक्ट है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x को ले लिया 0 प्लस h। when x is tending towards 0, h 0 को टेंड करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f x को पुट किया 0 प्लस h। अब देखो x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें कौन सा पार्ट लेना है? ये पार्ट लेना है। x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो x+2 में x को 0 प्लस h पुट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 प्लस h और प्लस का 2। हम ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जब h को 0 पुट करोगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी 2 आया था। अब कैसे लिखोगे? एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x does not exist। does not exist। ठीक है, ये does not exist है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी मिलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है। ग्राफ से क्लियर कट देखो, एकदम साफ साफ मालूम चल रहा है। जब x यहां 0 के पास पहुंच रहा है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कहां पहुंच रहा है? -2 के पास पहुंच रहा है। और राइट हैंड साइड से कहां पहुंच रहा है? +2 के पास पहुंच रहा है। जब दोनों 0 के पास नहीं पहुंच रहे हैं, 0 क्या +2 के पास नहीं पहुंच रहे हैं या -2 के पास नहीं पहुंच रहे हैं, दोनों सेम जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं दोनों साइड से, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलो क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये कॉपी कर लो। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। ये ब्लू से यहां पे होमवर्क है, इसको ट्राई करना। अच्छा, इस फंक्शन को ना पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। जैसे पीस का मतलब पता है ना, टुकड़े में होता है। तो ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। ऐसे फंक्शन जब इस तरीके से लिखा हो, एफ के 3-4 डेफिनेशन हो, 2 डेफिनेशन हो, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। मॉड एक्स भी हमारा पीस वाइज फंक्शन है। मॉड एक्स को कैसे लिखते हो? एक्स और ये -x, तो दो पार्ट्स में बात होती है। इस रेंज के लिए x होता है, इस रेंज के लिए -x होता है। तो ये भी पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, ये वर्ड बहुत फेमस है, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन
इसको करना घर पे। fx is equal to x plus 2, x is not equal to 1 and 0 when x equal to 1। इसमें कहा जा रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। तो ये होमवर्क है। इसको कॉपी कर लो, ये होमवर्क करके आना अगली क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? थर्सडे। थर्सडे को हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी करके जा सकते हो।